नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और ये है मेरी रुद्रनाथ यात्रा का दूसरा भाग। अभी मैं हूँ उत्तराखंड के गांव सगर में। सगर गांव से मैं शुरू करूँगा रुद्रनाथ मंदिर तक की अपनी पैदल यात्रा। सगर गांव से श्री रुद्रनाथ मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है और यह 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा बहुत ही मुश्किल है। इस यात्रा में श्री रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को पार करना होता है। इन पहाड़ों की बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है और साथ ही पूरे रास्ते पर पत्थरों पर से चलकर जाना होता है। इस 18 किलोमीटर की यात्रा को एक दिन में करना शहरी लोगों के लिए तो लगभग नामुमकिन ही है। केवल वहाँ के पहाड़ी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए सभी यात्री इस यात्रा को 3 से 4 दिनों में ही पूरा कर पाते हैं। यही कारण है कि रुद्रनाथ यात्रा को पंच केदारों में सबसे मुश्किल माना गया है। कल रात भर बरसात होती रही और यात्रा के समय भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण ट्रैक पर पानी और कीचड़ मिलना निश्चित है। कितने खूबसूरत माउंटेन्स हैं यार, सो ब्यूटीफुल। नेचर को, यहाँ की ब्यूटी को कैमरा जो है सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इस यात्रा में 3 से 4 जगह ही हैं जहां पर आराम, खाना पीना और ठहरा जा सकता है। ये पड़ाव इस प्रकार हैं। पहला पड़ाव है चंद्रकोटी, जो कि सगर गांव से 1 किलोमीटर दूर है। दूसरा पड़ाव है पुंग-खड़क, जो कि सगर गांव से 3 किलोमीटर दूर है। तीसरा पड़ाव है मौली खड़क, जो कि सगर गांव से 7 किलोमीटर दूर है। चौथा पड़ाव है लिट्टी खड़क, जो कि सगर गांव से 8 किलोमीटर दूर है। ये खून चूसने वाला कीड़ा है। इसको आम भाषा में लीच कहते हैं। यह कीड़ा जोंक के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते पर चलते समय यह कीड़ा कब मेरे पैर से चिपक गया मुझे पता ही नहीं चला। चंद्रकोटी तक के रास्ते में यह कीड़ा पाया जाता है।
सगर गांव से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं इस यात्रा के पहले पड़ाव पर, जो कि है चंद्रकोटी। चढ़ती सांस में, यानी सांस बहुत तेज चल रही हो, अचानक पानी मत पी लेना एकदम में। सांस को कंट्रोल होने दो, उसके बाद ही पानी पीना, ठीक है। एक दूसरे को इतना पीछे नहीं छोड़ना है। आप लोग एक अगर 4-5 का ग्रुप है तो 5 एक साथ मिलकर चलते रहो। पीछे बदले जो बंदा पीछे चल रहा है उसको कुछ भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मिलजुल के चलना है। प्लस जंगली जानवरों का डर है, ठीक है, इसलिए मिलजुल के चलो, ठीक। यहाँ पर यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक होता है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन दोबारा भी चेक होता है। श्री रुद्रनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। बहुत ही स्टीप, कठिन चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है रुद्रनाथ ट्रैक की, और पूरी पथरीली पत्थरों से भरी हुई, और बहुत ही अच्छा मौसम है। धुंध है, हल्की हल्की बरसात है, बहुत शानदार। जय महादेव। रुद्रनाथ ट्रैक इन मानसून। तीन किलोमीटर से अधिक पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं इस यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, जो कि है पोंग खड़क। चारों तरफ से पहाड़ और घने जंगलों के बीच यह एक छोटी सी मैदानी जगह है। यहाँ पर खाने पीने, आराम और ठहरने की व्यवस्था है। ये हैं हमारे गाइड साहब। गाइड साहब, नाम क्या है आपका? ऋतिक। तो अभी यही ब्रेक है हमारा, रुकेंगे फिर आगे जाएंगे।
और ये है भाई साहब यहाँ का कुत्ता, इतना यार भालू की तरह यार, ये तो बिल्कुल। पहाड़ों के कुत्ते जो होते हैं उनके बाल बहुत घने घने होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें ना सर्दी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दी से बचाने ये बाल बहुत काम आते हैं। ये शरीर को गर्म रखते हैं। और शहर के कुत्तों के बाल जो है ना वो काम होते हैं क्योंकि वहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं है। तो जैसी प्रकृति होती है भगवान उसको वैसा ही स्वरूप दे देता है उस प्रकृति के अंदर जीने के लिए। जय महादेव। इन पेड़ों के ऊपर जो वो पहाड़ हैं वहीं जाना है मुझे। वहाँ जाकर मैं दिखाऊंगा कि पोंग खड़क ऊपर से कैसा दिखाई देता है। अब हम फिर से खुला यानी बुग्याल में से निकल कर अब हम जा रहे हैं डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों में। पानी पानी है ट्रैक पे पूरा, बड़ा ही मुश्किल है। वो तो मैंने अच्छा हुआ कि आज वो शू कवर ले लिए थे ये वाले, और बहुत ही 150 रुपये लिए मिल गए मुझे, लेकिन बहुत काम के हैं ये, बहुत काम के, वरना तो मैं चल ही नहीं पाता। मेरे जूते मेरे ऐसे वाटर प्रूफ है नहीं, तो भीग जाते और मैं चल ही नहीं पाता। क्योंकि मैं जब केदारनाथ ट्रैक पर गया था बरसात में भीग गया था मैं, और मेरे जूते बिल्कुल गीले लद बदर हो गए पानी में, और मैं बीमार हो गया था। बीमार होता है इंसान। तो अगर आपके जूते वाटर प्रूफ नहीं है तो शू कवर लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ट्रैक पर जा रहे हैं मानसून में, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है।
गया पानी। मैंने कोशिश करी कि मेरा ना भीगे जूता, शू को पहन रखे हैं मैंने हालांकि, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मेरा पैर जो है मैं पानी अंदर, मतलब जूते में पानी अंदर चला गया थोड़ा सा। वाह, लेकिन जगह बड़ी कमाल की भाई साहब, अल्टीमेट खूबसूरत। यहाँ 5 मिनट बैठ के ना मतलब बहुत सुकून मिलता, लेकिन क्या सबसे पीछे रह गया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, पूरा पहाड़ी है एक तरह से। बहुत ही खूबसूरत रुद्रनाथ ट्रैक का रास्ता, जिसे बोलते हैं ट्रैक है। ट्रैक मतलब पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता होता है, बहुत ही खूबसूरत है, जंगलों में से होता हुआ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पत्थर, बहता हुआ पानी मानसून के अंदर, बहुत कमाल का, मज़ेदार, आनंददायक, दिमाग को सुकून देने वाला रास्ता दिखा रहा हूँ। Oh wow! It looks like a wow! Oh my god! It looks so beautiful. Oh wow! अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी बोतल पानी की यहीं भर लें। ठीक है जी। ओ भाई साहब, 3 किलोमीटर जाना पर
ये वही पुंग खड़क है जहाँ मैंने ब्रेक लिया था। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ। एकदम से कोहरा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जो था धूप थी बहुत तेज, और एकदम से कोहरा आ गया और अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। हर जगह बस कोहरा ही कोहरा। तो मैं पहुंच गया हूं इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर, जो कि है मौलिक खड़क। सगर गांव से मौलिक खड़क 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से श्री रुद्रनाथ मंदिर की दूरी 11 किलोमीटर है। मगर आज का मेरा स्टॉपेज है लिट्टी खड़क, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली 8 किलोमीटर से ज़्यादा की कठिन पैदल यात्रा के बाद मैं पहुंच गया हूं आज के डेस्टिनेशन पॉइंट लिट्टी खड़क पर। लिट्टी खड़क से श्री रुद्रनाथ मंदिर की दूरी 10.5 किलोमीटर है और इस 10.5 किलोमीटर के बीच में खाने पीने के लिए कोई भी दुकान नहीं है। इसीलिए सभी यात्रियों को लिट्टी खड़क रुकना ही पड़ता है और आगे की यात्रा को अगले दिन शुरू किया जाता है। मेरी आज की यात्रा भी लिट्टी खड़क तक की ही है। यात्रा के इस भाग को यहीं विराम देते हैं। यात्रा के अगले भाग में मैं जाऊंगा लिट्टी खड़क से श्री रुद्रनाथ मंदिर तक। तो मिलता हूं जल्दी ही यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।